बच्चे गली में जो बच्चा करते हैं ना, कुतिया बच्चे करते हैं ना, हाँ। वो थैला में भर के यहाँ पलट के चले जाते हैं। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। और आज की वीडियो जो होने वाली है एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये कोई फ़न वीडियो नहीं है, ये कोई Q&A वीडियो नहीं है, ये कोई मेरे लाइफ के बारे में वीडियो नहीं है, किसी और के ऊपर वीडियो है। तो ये वीडियो शुरू होती है 1 तारीख से। तो 1 सितंबर को हर रोज़ की तरह मैं सुबह 6:30 उठी और डेजी को घुमाया। देन उसके बाद नहा के मैं दिल्ली की योगशाला के लिए निकली। दिल्ली की योगशाला क्या है आप सब पूछेंगे। तो दिल्ली की योगशाला में मैं काम करती हूँ एज अ फील्ड योगा इंस्ट्रक्टर। तो वहाँ पे मैं कई लोगों को योगा सिखाती हूँ। वहाँ पे एक पार्क है, त्रिलोकपुरी का एरिया है वो, दिल्ली का, और 4 ब्लॉक में वो पड़ता है, जिसका नाम है महिला पार्क। और महिला पार्क में मैं सुबह 7:30 से 8:30 मेरी फर्स्ट शिफ्ट होती है योगा क्लास की। देन 8:30 से 9:30 मेरी दूसरी शिफ्ट होती है दूसरी क्लास की। अब वहाँ पे मैं 2 घंटा रहती हूँ। तो 6:30 बजे मैं उठी और जब मैं दिल्ली की योगशाला के लिए रेडी होके निकली, 7 बजे तक मैं घर से निकल जाती हूँ। तो 7 बजे मैं घर से निकल गई और फिर वहाँ पे मैं पहुँची 7:25 तक, 5 मिनट पहले। तो मैंने अपनी तैयारी करी, लोग आए, उन्होंने अपनी मैट वगैरह बिछाए और फिर हमने स्टार्ट करा। तो मैं करवा रही थी वहाँ पे। पास ही में पार्क में एक गार्ड रूम हुआ करता है। तो वो जो गार्ड रूम है वहाँ पे गार्ड आते हैं 9 बजे। पहले उनकी टाइमिंग थी 8 बजे की, अब उनकी टाइमिंग्स हो गई है 9 बजे की। तो 9 बजे के करीब वो लोग आए। उससे पहले की कहानी मैं आपको बताती हूँ। मैं योगा करवा रही थी और मैं लोगों में बिजी थी क्योंकि मुझे सबके पोस्चर्स ठीक करने होते हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट्स बताने होते हैं, करके दिखाना होता है कि क्या आप सिखा रहे हैं। तो मैं बिजी थी करवाने में। और गार्ड रूम के बाहर स्टेयर्स हैं, 2-3 स्टेयर्स हैं, ज़्यादा स्टेयर्स नहीं हैं। तो वहाँ पे मुझे एक लैब्राडोर दिखाई दिया कुछ देर बाद। तो लैब्राडोर मुझे जब दिखाई दिया तो उसके साथ एक आदमी बैठा था। मुझे लगा कि यार चलो एक गार्ड के साथ आया होगा, मुझे लगा वो गार्ड ही है, क्योंकि वो एक स्लम एरिया टाइप का जगह है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लोग आते नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा स्कूपर लेके चलें डॉग के साथ या फिर बहुत स्टैंडर्ड तरीके से दिखे। तो वो नॉर्मल एक गार्ड जैसा दिखाई देता था। यूनिफॉर्म वगैरह उसने कुछ पहनी नहीं थी। वो आया, अपने लैब्राडोर को उसने वहाँ पे बिठाया, ठीक है। और वो लैब्राडोर वहाँ पे कुछ देर बाद सो गया। और जैसे ही वो लैब्राडोर वहाँ पे सोया, थोड़ी देर बाद उसका जो ओनर था वो वहाँ से उसको छोड़कर चला गया। सो ही वेंट अवे। अब जब वो छोड़ के गया तो कराते कराते मेरी नज़र पड़ी उस पर। मैं योगा करवा रही थी, पास ही में गार्ड रूम है, तो मेरी उस पर नज़र पड़ी। मैंने देखा कि यहाँ पे एक लैब्राडोर है और आप सभी को पता है मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छी सी लैब्राडोर है जिसका नाम है डेजी। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी बच्ची जैसी है और मैं उसको बहुत प्यार से रखती हूँ एंड आई लव हर। तो मेरा इसीलिए ध्यान गया, मैंने कहा यार वाओ शी इज़ सो क्यूट, और मुझे उसको प्यार करने का मन करा। मगर मेरी क्लास चल रही थी, इस वजह से मैं जा नहीं पाई, क्लास छोड़ के नहीं जा सकते थे। फिर उसके बाद जब मेरी 9:30 बजे की क्लास ख़त्म हुई, वहाँ पे गार्ड भी आ गए थे और जो झाड़ू लगा रहा था, वहाँ पे एक आंटी झाड़ू लगा रही थी, उनकी वीडियो मैं आपको शो करूँगी बाद में। उन्होंने भी उसको भगाया हट हट करके एंड ऑल। और 2-3 और लोग थे, ए हट ऐसे ऐसे करके कुत्तों को भगा रहे थे, क्योंकि दे डोंट लाइक डॉग्स और उनको ये भी नहीं पता था कि वो डॉग किसका है। अब लास्ट में जब मेरी क्लास ओवर हुई, मैं उसके पास गई, मैंने उसको थोड़ा सहलाया, वो ऊपर आ गया मेरे और मेरे यहाँ पे लिक करने लगा चीक्स को। फिर उसके बाद मैंने पूछा है किसका डॉग है, तो वहाँ के गार्ड्स कहने लगे पता नहीं, हम जब आए तो यहीं पे था ये, और यहाँ पे पार्क में लोग डॉग्स अपने छोड़ जाते हैं, अबैंडन कर देते हैं लोग उन्हें। तो हमें एक ये कुत्ता मिला है, ये बिच है, फीमेल है, और ये महिला पार्क में है त्रिलोकपुरी के 4 ब्लॉक में। अगर किसी को पालना है, इसे अडॉप्ट करना है तो वो अडॉप्ट कर सकता है, यहाँ से इसको ले जाए। कोई छोड़ के चला गया है आज ही, आज डेट क्या है 1 तारीख को, मैं यहाँ पे बाहर छोड़ के चला गया अपने घर से। बहुत फ्रैंक है ये, किसी को काटता नहीं है और बहुत प्यार से रहती है। अगर किसी को ले जाना हो तो इस पर मैसेज कर दे। और फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे कोई बैठा था इसके साथ, मैंने देखा था, मगर मैं क्लास करवा रही थी, मैं बिजी थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और हो सकता है कि वो पार्क में मशीन्स वगैरह लगी हैं, ओपन जिम है, तो मशीन्स पे वर्कआउट कर रहा हो, फिर आके वो ले जाए अपने डॉग को। तो मैंने यही सोचा, मगर पूरे पार्क के लोग चले गए क्योंकि 9:30 बजे पार्क में बहुत गर्मी हो जाती है और वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरे और उस डॉग और गार्ड्स के अलावा। मैं बात कर रही थी गार्ड से, गार्ड ने बोला कि यहाँ पे एक और डॉग को छोड़ के गए हैं, मगर हम उनको रोटी वोटी दे देते हैं।
फिर उस डॉग को मैंने थोड़ा प्यार कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा भूखा था, बहुत ज़्यादा पतली थी। शी वॉज फीमेल, वो एक बिच थी और वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, बहुत कमज़ोर थी। मैंने उसको प्यार करा और वो शायद बहुत ज़्यादा प्यार की भूखी थी। मैंने उसको प्यार करा और वो मेरे पास आके वो भी प्यार देने लगी मुझे। फिर जब जाने का टाइम हुआ तो मैंने कहा यार मेरा मन कर रहा है इसको साथ ही ले जाऊं, मगर मैं साथ ले जा नहीं सकती, मेरे घर पे ऑलरेडी एक है और दोनों लड़ेंगे और घर पे भी बोलेंगे कि तुम कुत्ता ही पाल लो पहले ठीक है। तो मैंने उसको नहीं ले गई। फिर उसके बाद मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। अब वो मेरे पास स्कूटी पे आ गई, वो स्कूटी पे लाइक कूद के बैठ गई। सही से बैठ जा, ऊपर चढ़ के बैठी है मेरे। बैठ जा सीट पे बैठ जा आराम से। और जब वो स्कूटी पे कूद के बैठी, वो लोग हंसने लगे सामने वाले। वो कह रहे ले जाओ घर ले जाओ इसको, अगर आप नहीं पाल पाए तो यहीं पे पार्क में वापस छोड़ देना। मगर पार्क में 4-5 कुत्ते और थे जो वहीं के रेजिडेंट एरिया हैं पूरे, और वो उसको खा जाते अगर मैं उसको पार्क में छोड़ती। और उसकी शक्ल देख के मुझे इतनी तरस आई ना, उसकी आंखें देख के, इतनी प्यारी शक्ल, इतनी प्यारी आंखें कि मतलब किसी को भी ना वो अपने थ्रू अट्रैक्ट कर सकती थी, इतनी प्यारी थी वो। और मेरे दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी कि नहीं यार शिवानी तू इसे छोड़ के मत जा, इसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, यहाँ पे कुत्ते काटेंगे इसको, लोग मारेंगे, गाड़ी के आगे आके मर जाएगा ये। क्योंकि पार्क के जस्ट बाहर निकलते ही एक चलती रोड है, बिल्कुल रश होता है उस पर, ऐसी रोड है। फिर उसके बाद स्कूटी मैंने बाहर पार्क करी थी, जैसे ही मैंने जाने लगी वो मेरी स्कूटी पे आके बैठ गई। वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा, अभी मैं वीडियो भी बीच बीच में अपलोड करती रहूँगी। जब वो स्कूटी पे आके मेरे बैठी तो सारे लोग हंसने लगे, अरे मैडम के साथ जाएगी घर, मैडम के साथ जाएगी घर, हंसने लगे। फिर मैंने गार्ड जो था वहाँ का, मतलब वो पार्क की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के हाथ में, तो मैंने उसका नंबर लिया। मैंने बोला कि भैया कोई भी आए यहाँ पे इसके बारे में पूछने तो आप मेरे को बताना, मैं इसको वापस लेके आऊँगी और छोड़ दूँगी अगर गलती से ही छूट गई है तो। उसने बोला कि वहाँ के लोग बोल रहे थे नहीं मैडम कोई नहीं आएगा लेने, हमें इसका एक्सपीरियंस है, कोई भी नहीं आता लेने। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और वो इतनी भूखी थी, वो बच्चे का केला छीन रही थी, एक बच्चा केला खा रहा था तो वो उसका केला छीनने लगी। फिर उसके बाद मैं उसको लेके गई, स्कूटी पे बैठा के आगे लेके गई हूँ बाकायदा, और वो मेरे साथ ऐसे गई है जैसे वो मेरे को कितने सालों से जानती हो, बिल्कुल प्यार मेरे पेट की तरह आराम से बैठ के गई कि जैसे वो पता नहीं कितने साल से मेरी जान पहचान हो उससे। लीश नहीं थी उसके गले में, सिर्फ कॉलर था, तो इस वजह से मैं दूसरी जब क्लास लेने गई तो वहाँ पे दिक्कत आई। वहाँ पे लोग भी थे, वो डर भी रहे थे कि मैडम आज डॉग लेके आए हो आप, ये वो। मैंने कहा यार मेरा डॉग नहीं, किसी ने छोड़ दिया, मेरे को छोड़ा नहीं जा रहा है इसको। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने कहे तैसे एक पतला सा नाड़ा वाड़ा लेके उसको खिड़की से टाई अप कर दिया। तो आज 1 तारीख है, 1 सितंबर, और ये मुझे कुत्ता महिला पार्क से मिला है, त्रिलोकपुरी से। कोई इसको छोड़ के चला गया वहाँ पे। अभी ये मेरे साथ स्कूटी पे बैठ के आ गया है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रैंकली है। अभी मैंने इसके लिए दूध और ब्रेड लिया है, इसको दूंगी खाने के लिए, बहुत भूखी भी है और प्यासी भी है। अभी इसको दूंगी, स्कूटी पे बैठ के आई है मेरे साथ में। अभी मैंने इसको दूध ब्रेड दिया है और मैं थोड़ा सा हाथ धोने चली गई, पैकेट फेंकने चली गई दूध और ब्रेड का। तो ये मेरे को ढूंढने चली गई, नीचे ऊपर जा रही है, ढूंढ रही है, स्टेयर्स पे नीचे जा रही है। तो मेरे को दिखी, मैंने बुलाया, मैंने कहा कहीं और ना खो जाए। कितनी भूखी है यार ये बताओ, लोग ऐसे छोड़ देते हैं। और इसके टिक्स भी हैं बहुत सारे इसकी पूरी बॉडी में, ये देखो टिक्स भी हैं, काला काला जो दिख रहा है ना, ये सब ये टिक्स है। खा लिया, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अभी मेरी यहाँ पे योगा क्लास शुरू होने वाली है, और ये देखो मैं ऊपर जा रही हूँ, इसको पानी दे के गई हूँ बांध के, फिर भी मुझे ऐसे घूर रही है और की कर रही है। मतलब लोगों को तरस नहीं आता बिल्कुल भी, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। शक्ल देखो इसकी कितनी प्यारी है, देखो। आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। तो अब मेरी क्लास हो चुकी है ओवर। अब मैं इसे ले जाती हूँ साथ में अपने, और इसको कटोरे को अंदर कर देती हूँ यहीं पे। कर चले, पूछ देखो, ये देखो कैसे साथ साथ मेरे से आगे आगे भग रही है ये। चल 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 चल। अभी मुझे देखेगी मैं रुक चुकी हूँ तो ये वापस आएगी कि मुझे छोड़ के ना जाएगा। फिर उसके बाद जैसे तैसे क्लास खत्म हुई, फिर मैं उसको दोबारा स्कूटी पे बैठा के लेके गई पार्क में। पार्क में मैंने फिर से पूछा कि क्या इसे कोई यहाँ पे लेने आया है, तो सबने मना कर दिया कि नहीं। अब वहाँ पे एक आंटी थी, उनकी आप क्लिप देखिए। जो बच्चा गली में जो बच्चा
करते हैं ना, कुतिया बच्चे करते हैं ना, हाँ। वो थैला में भर के यहाँ पलट के चले जाते हैं अच्छा। पार्क में। और बहुत बच्चा, उसी के 8 बच्चा डाल दिया, उसी में 3 मैं रोटी वोटी ला कर डालती थी, छोटे बच्चा है, और उसी में 3 बल गया और बाकी सब मर गया। कई बार थाला में डाल के यहाँ पलट के चले जाते। छोटे बच्चे, वो दूध पीने की बच्चा है, एक आदमी रिटायरमेंट हो गया, वो अपने पैसा से दूध लेके हम लोग करते थे, देते थे। अब कहाँ गया वो आदमी? वो रिटायर हो गया। और वो जो आए थे कभी आपके साथ जो रहते हैं, उमेश जिनका नाम है, वो भी देते हैं इन्हें? वो करते, एक और कुतिया है ना, वो अभी तक नहीं आई। वो पता नहीं कहाँ, इससे देख के डर के, वो भी डरती है, भोगती नहीं है, वो भी डरती, पली हुई है ना, पली हुई है। और वो पता नहीं कहाँ पर है, वो घर से कुछ लेके आता है, और हमारे साथ का लोग उसको स्मेल आती, इसमें स्मेल नहीं है, घर का है ना, अभी आया है। हाँ, उसमें बदबूसी मारती है ना, सब दूर भागते हैं। और फिर भी उमेश है, उसको कोई बात नहीं, बैठने दो ऐसा बोलता है। अब ये देखो, मन में रहम है मन में। अब जो कुत्ते आँख खुली नहीं है उसको फेंक जाएंगे पार्क में, फिर तो मरेंगे ही ना वो। बच्चा यहाँ माँ का दूध भी नहीं पिया, चले गए। माँ का दूध भी नहीं पिया उन्होंने, नाला में पलट के चले गए। नाला में पलट गए। कैसे लोग हैं। और पलट के चले गए, पता नहीं कौन है ये। 4-5 दिन बाद है, उसकी माँ ढूंढते यहाँ तक आ गई, ये कुतिया, उसको बच्चे के पास। फिर उसको बच्चे के लिए सुरंग बनाई है, वहाँ नाला के पास है, सुरंग में बिठा दिया, अपने बच्चों को मुंह में दबा के लेके। मैं जाकर देखती थी, फिर मैं उसको माँ को मैं रोटी डालती थी। कई बार तो माँ को वहाँ बांध लिया, बच्चे पलट लिया। एक बार तो माँ ढूंढ के आ गई है। मैंने कहा माँ को देखो, माँ की दया, माँ होती है, चाहे कुत्ते की हो चाहे इंसान की। बना दिया बच्चे के लिए, और बारिश भी होगी तो वो भीगेगी नहीं है बच्चे। ऐसा सुरंग बना दिया। फिर मैं रोटी मांग के लेडीज आती है ना, मैंने को कोई रोटी वोटी ला दो, मैं ले आओ करूंगी इनके लिए रोटी। ऐसा करके मैं बोलती थी ना। फिर अभी तो पल गया, अभी पता नहीं क्या खाती है। हम रोटी कल भी डाले थे, हम सादा तरह हम खिचड़ी चावल, मेरे को अल्सर का दिक्कत है, खिचड़ी चावल ले जाते नहीं खाई। कल भी मैं डाले थे, नहीं खाया। खिचड़ी खाते कहाँ ये? नमक इनके लिए नुकसान करता है, मीठा भी नुकसान करता है। मीठा भी ये उमेश से ना घी वाला ही लेके आता है, तभी वो मुँह लग गया उसका घी वाला खाने के। हाँ, उमेश ऐसा नहीं करते हैं, वो नमक ना फर्ज जार मर जाएगा नमक देना से। मैंने क्या हमारे मैं सूखा रोटी बिगर नमक की मैं लेके आती है, वो खाती नहीं है। वो उमेश घी वाला डालते नमक। इन लोग है ना, कभी अचार के साथ नमक काली रोटी भी खा लेते हैं, उनसे खाया नहीं। अच्छा, हाँ, खा लेते हैं। क्या? अरे कुछ नहीं, ये आ गया था ना साथ में मेरे। तो क्लिप तो आपने देख ही ली होगी, और वहाँ पे उसको कोई भी लेने नहीं आया था। और आंटी ने ये भी बताया कि यहाँ पे 8 बच्चों को पिन्नी में डाल के छोड़ दिया गया था मरने के लिए उनकी माँ से दूर, मगर उसमें से सिर्फ 3 ही बचे और बाकी सारे मर गए, 5। मेरा पेपर था शाम के टाइम, फिर मैं उसको अपने साथ पेपर देने गई, और साथ में उसको मैं खिचड़ीपुर लेके गई वहाँ से। सोचो, त्रिलोकपुरी से पहले वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक गई, फिर उसके बाद दोबारा पार्क में आई, फिर उसके बाद मैं उसको खिचड़ीपुर लेके गई, दिल्ली में ही है, अपना पेपर देने। तो मेरा रिटर्न एग्ज़ाम था, और मैंने उसको वहाँ बांधा, वो बेचारी वहीं पे सो गई आराम से बैठ के। बाहर ही बांधा था मैंने पोल पे, और वो पोल पे ही बैठ के सो गई। नहीं तो अगर वो अच्छे घर का कुत्ता होता तो वो वहाँ पे बैठता भी नहीं, वो भौंकता रहता कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर वो वहीं पे सो गई, इतनी प्यारी थी वो। फिर मैं पेपर दे के आई, फिर वो मेरे साथ खुश हुई, उसने मुझे देखा, और मैं ना जाने लगी तो मुझे ऐसे देख रही कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। फिर मेरे को फिरता रहा, मैंने कहा आ जा यार, बैठा दे। फिर जब मैं जाने लगी तो एक ब्रेकर आया, और मैं थी स्कूटी पे, मेरी बुआ थी, और वो डॉग भी था, पतली सी स्कूटी पे। हम 3 जने थे, और वो डॉग को मैंने बांध रखा था, और वो बेचारी पता है 2 बार ऑलरेडी मेरी स्कूटी से गिर चुकी थी, मगर वो वापस आके मेरी स्कूटी पे बैठ जा रही थी। इस बार क्या हुआ, लीश मैंने बांध रखी थी, तो इस वजह से स्कूटी डिसबैलेंस होने के कारण मैं भी गिर गई उसके साथ। मेरी बुआ भी गिरी। टांग में तो मेरे अब तक दर्द है, हाथ में भी मेरे चोट लगी थी यहाँ पे, मगर हाथ की चोट हील हो चुकी है। फिर उसके बाद मैं उसको शॉप पे लाई अपने दोबारा दूसरे ब्लॉक में।
फिर शॉप पे लाने के बाद मैंने उसको बाहर बांधा और दुकान पे जितने लोग थे, इवन मेरे पापा वगैरह, सब बोलने लगे क्या करोगी तुम इसको, घर पे ले जाके छोड़ दो इसको, अब दुनिया में इतने लोगों को प्रॉब्लम है, सबकी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करती फिरोगी क्या? गाय हैं, बैल हैं, सारे जानवर हैं जितने भी हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अब तुम सबको पालती फिरोगी, सबकी हेल्प करोगी। फिर मेरा मन नहीं माना कि नहीं यार, इसको मैं छोड़ तो नहीं सकती। फिर उसके बाद उसको पापा के मना करने के बावजूद भी मैं उसको घर लेके आई तो मेरे पड़ोसी ऐसे खड़े होकर देख रहे, इधर आ, ये क्या ले आई तू, ये क्या ले, अबे तुम्हें क्या हो रहा है भाई, मुझे करना है। और उसके इतने टिक्स थे, मुझे घर पे ले जाने में भी बहुत टेंशन हो रही थी उसको कि मैं उसको कैसे ले जाऊं घर पे, क्योंकि मेरे पास भी है पेट और मेरे पेट को भी टिक्स हो जाएंगे। तो पड़ोसी वगैरह भी ऐसे देखने लगे। तो सबसे पहले मैं घर गई और घर जाते ही मैंने उसको बरंडे में बांधा अपने, जहाँ मैं डेजी को नहलाती हूँ, और फटाफट से भागती हुई गई उसके बाद टिक्स की दवाई लेने। तो टिक्स की दवाई मैं फिर लेके आई। एक बात बीच में रह गई, पता है, जब मेरा एग्ज़ाम था ना, मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, एग्ज़ाम देने से पहले मैं उसको बुआ के घर ले गई थी अपने। तो बुआ के घर जब मैं उसको ले गई, वहाँ पे उसको मैंने बैठाया और उसके इतने सारे टिक्स निकल के भाग रहे थे, इतने सारे टिक्स, मतलब मेरी बुआ भी हैरान हो गई देख के कि उनके हर चीज़ों पे टिक्स मिल रहे थे। बुआ के घर आई हुई हूँ और ये भी मेरे साथ में बुआ के घर आ गई है। अरे बैठी कैसे, देखो, एक हाथ मेरे ऊपर रख के और अभी मुंह भी ऐसे रख के आराम से सो गई थी, देखो। तो यहाँ मैं खा रही हूँ रोटी, दाल और आलू की सब्जी, और वहाँ पे हमें इसका नाम तो पता नहीं है, तो इसको किसी भी नाम से बुला रहे हैं, तो ये सुन रही है और अभी खाने को ध्यान से देख रही है, इसको भूख लग रही होगी। तो ये अभी बुआ उसको खाना दे रही है। कटोरा कहाँ है, किस में दोगी? इसी में दो ना। देखो देखो कैसे देख रहा हो, चलो चलो इसमें डाल दो। ये इसके दूध रोटी आ रही है, उसको बोल दोगे ना रुक जा, ये रुक जाएगी। हाँ, नीचे देखो उसमें और रोटी लगी है। ये भूखी थी, कितनी जल्दी खा चलो जी के साथ। हाँ? इसने देख लिया है और इस वजह से भूखी हो रही है। तो यहाँ ये अभी सो रही है और इसके बाद हम जा रहे हैं क्लास पेपर देने। बदबू तो बदबू आ रही है, बदबू मुझे नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं इसके इतने ज्यादा कीड़े हैं कि ये दीवारों पर घूमने लगे हैं हमारे। इतने दीवारों पे टिक्स, इतने उनके सोफे पे भी टिक्स मिलने लगे और वो बिल्कुल एकदम हैरान रह गई कि शिवानी ये तू क्या ले आई, इतने ज़्यादा टिक्स हैं इसके। और फिर उसके बाद उसको मैंने बाहर बांधा, फिर भी उनके रैक पे, शू रैक पे टिक्स चढ़ गए, हर चीज़ों पे टिक्स चढ़ गए। तो फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गई थी। एग्ज़ाम देने के आने के बाद अब मैं आ गई थी घर पे। घर पे मैं कुछ नहीं करा मैंने, सबसे पहले मैं उसकी टिक्स की दवाई लेके आई। वो कुछ समथिंग 500 की आई थी। मैंने कुछ नहीं सोचा पैसा खर्च करने से पहले, मैंने कहा भाई मुझे करना ही है इसकी हेल्प, तो मेरे को कोई दुख नहीं हुआ पैसे खर्च करने में। मैं गई फटाफट से उसकी टिक्स की दवाई लेके आई। सबसे पहला काम मेरा ये था घर आके, ना पानी पिया ना रेस्ट किया, सुबह से भूखी प्यासी, गिर के भी आई रास्ते में एक बार, उसकी टिक्स की दवाई लाई सबसे पहले। फिर उसके बाद उसकी टिक्स की दवाई उसको लगाई, अच्छे से रगड़ के नहलाया, अच्छे से उसके टिक्स निकाले, जो बच गए थे वो भी टिक्स निकाले, मगर फिर भी अब उसके इतने टिक्स थे तो 10% उसके टिक्स रह ही गए। तो अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ और ये मेरी डेजी मुझसे मिलने के लिए इतनी उतावली हो रही है, इतनी ज़्यादा उतावली हो रही है, मगर मैं इससे अभी नहीं मिल सकती क्योंकि अभी मेरे पूरे कपड़ों पे उसकी स्मेल आ रही होगी जो दूसरा डॉग मैं घर पे लेके आई हूँ, और उसके कीड़े भी, टिक्स वगैरह भी मेरे कपड़ों में हो सकते हैं, तो इस वजह से मैं इससे नहीं मिल सकती। नहीं डेजी, नो, अभी नहीं मिल सकती मैं तुझसे। अभी मुझे उसकी दवाई लगानी है, फिर उसको नहलाना है, फिर उसके बाद तुझसे मिलूंगी मैं, ओके? तो मैं अभी आ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, और अभी फिर से जा रही हूँ उसकी दवाई लेने टिक्स की। फिर छत पे जाके उसको अच्छे से दवाई लगाऊंगी क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं, रोशनी का टाइम है, 7 बजे तक रोशनी होती है, तो उसके अच्छे से टिक्स साफ कर दूँ। फिर उसके बाद उसको घर में एंट्री दूंगी अपने। अरे इसका टब होगा, इसका ना बिस्तर होगा ऐसे, इसीलिए ऐसे बैठ। आ जा ऊपर, आ जा, बाहर निकल। बच गई। तू क्यों चढ़ी उसके ऊपर, क्यों चढ़ी? डेजी का इस कुत्ते से सामना हो चुका है। खाना खा डेजी।
मेरी डेजी खाना भी नहीं खा रही और कमी नहीं भोगी। तो अभी मैंने इसको खाना भी दे दिया है और ये अब मेरे गोदी में आके सो रही है। पता है मैं इसको पोंछने के लिए बैठी हूँ टॉल से नीचे और ये मेरे पास देखो कैसे आके सो गई। मतलब यार ये कितना प्यारा कुत्ता है और उसको ऐसे कैसे कोई छोड़ सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने गंदे लोग हैं सच में जिन्होंने छोड़ा है ना, बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं। आई हेट देम। अब इसकी खुजली भी शांत हो चुकी है क्योंकि मैंने इसके कीड़े मैक्स टू मैक्स निकाल दिए हैं और ये इतनी शांत बैठी यार, बहुत प्यारी लग रही है। देखो अब मैं जाऊंगी ना तो ये उठ जाएगी। ये देखो मेरे से पहले उठ गई। और वो शैतानी भी बहुत कर रही थी नहाते टाइम और उसके 10% टिक्स रह गए। फिर उसके बाद वो इतनी थक गई थी। अब खाना उसने बुआ के घर पे खाया था और मेरी ब्रेड वगैरह खाई थी। बुआ के घर पे 4 रोटियां खाई थी उसने और वो इतनी सीधी थी यार, वो सूखी रोटियां भी खा जा रही थी। मेरे घर पे आई जब वो नहलाने के बाद मैंने उसको रोटियां दी, वो 6 रोटियां खा गई। सोच सकते हो आप 6 रोटियां, और साथ में वो फिर से ढूंढ रही थी खाना और खाना, इतनी ज़्यादा भूखी थी वो। और मुझे लगता है जिसके पास वो थी ना वो उसको मारता पीटता भी था, क्योंकि मैं हल्का सा ऐसे बोलूँ ना नो मत कर, वो एकदम सहम के ऐसे बैठ जाती थी कि ये क्या। और मेरी डेजी तो कूदती रहती है मना करने पे भी, इतनी ज़्यादा सहम के बैठ जाती थी वो। इससे पता चलता था कि यार इसको डरा के रखा जाता था घर पे, मारा पीटा भी जाता था। और टिक्स इतने ज़्यादा कि उसकी केयर कभी हुई नहीं थी। बाहर के कुत्ते की तरह उसके टिक्स भरे थे, इवन बाहर के कुत्तों के भी इतने टिक्स नहीं होते जितने ज़्यादा टिक्स फ्ली उसके थे। तीनों चीज़ थी, टिक्स फ्ली और एक और कुछ होता है कीड़ा, वो भी था उसके। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जब उसको नहलाया वगैरह तो मैंने अपने कमरे में नहलाने के बाद उसको खाना वाना देके यहाँ पे सुलाया। वो मेरी गोदी में आके सो गई। आप क्लिप्स देखना बीच में, वो ऐसे गोल होके मेरी गोदी में आके सो गई। और मैंने उसके ना आसपास अपना टॉवल लगा दिया ताकि अगर इसके जो बच्चे कुछ टिक्स निकल के भाग रहे थे वो मेरे टॉवल के ऊपर ही रह जाएं, वो इधर उधर ना भागे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार अभी इसके छोटे छोटे टिक्स हैं वो भी निकल रहे हैं, रूम में डेजी भी आती है। फिर मैंने उसको वापस से बाहर बांधा। इसी बीच में मैं 2-3 लोगों से बात कर रही थी उसकी अडॉप्शन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैंने इतनी मेहनत करी इस पे और इस बेचारी की ज़िंदगी वहीं पार्क में कटे और कुत्तों की तरह। फिर मैंने और लोगों से बात करी उसकी अडॉप्शन के लिए, बहुत लोगों से बात करी। फिर एट लास्ट एक बंदा जाके अडॉप्शन के लिए माना। और इसी बीच में गणपति बापा हमारे घर पे आए हुए थे। मैं गणपति जी से बस यही प्रार्थना कर रही थी ऊपर वाले से कि प्लीज़ भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मैं मांगूंगी आपसे, बस इसकी अडॉप्शन करवा दो आप, इसको एक अच्छा घर मिल जाए, इसको एक अच्छे ओनर मिल जाए, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। और गणपति जी ने एट लास्ट फाइनली मेरी बात सुन ली। तो आज हम भगवान जी के पास बैठे हैं कुछ वार्तालाप करने के लिए। मैं जो डॉग लाई थी मैंने उसको नहलाया धुलाया, उसके कीड़े निकाले और लास्ट ऑप्शन मैंने किसी से बात करी अडॉप्शन के लिए। और एट लास्ट उसने देखा कुत्ते को और वो मान गया। तो मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती हूँ कि उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको एक अच्छी लाइफ मिल पाएगी। अब थैंक गॉड आगे वो आराम से रहे। क्या कहती हो? गणेश भगवान ने हमारे घर के लिए क्या अच्छा करा मुझे नहीं पता, पर एक भैरव बाबा का मिला दिया था। अब भैरव बाबा गए भी, वो बेचारा बहुत परेशान थी। उसको ज्यादा जरूरत थी। इंसान लोग अपनी मदद कर सकते हैं मगर वो लोग नहीं कर सकते। उनकी जो कर सकता है उन्होंने उसको और लाचार बना के छोड़ दिया। और उसकी अडॉप्शन हो गई, उन लोगों को वो पसंद आ गई और उन लोगों ने रख ली और वो अब बहुत प्यार से रह रही है। बहुत सीधी है इसकी शक्ल बता रही है। प्यार से रखेंगे इसे, आराम से रहेगी हम सबके साथ। तो यही था मेरा, जो मैंने एक अच्छा काम किया और इसको करने के बाद मेरे दिल में इतनी खुशी हुई कि आज तक शायद ही इतनी खुशी हुई होगी मेरे को जितनी मैंने उसकी हेल्प करी, उसमें मुझे जो खुशी मिली। अब मैं लोगों के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी यार, आपके जब बस की नहीं होती पालना तो आप क्यों लाते हो डॉग्स को? छोटे में तो आपको वो बड़े प्यारे लगेंगे, नन्हे मुन्ने प्यारे, प्यार करते रहो, खाना भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे, किसी के पास भी गोदी में उठा के चले जाएंगे, कहीं पे भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो उन्हें। मगर जब वो बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जब वो फिर बुढ़े होने लगते हैं तो आपको पता होता है 10 बीमारी आएंगी, आपके पैसे खर्च होंगे, तो आप उन्हें छोड़ देते हो। यार ये भी एक फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, इनमें भी एक दिल होता है, इनकी भी आत्मा तड़पती है जब आप छोड़ते हो, इनके भी अंदर से बद्दुआएं निकलती होंगी जब आप छोड़ते हो, पता है। तो ऐसा हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे को पाल के छोड़ सकते हो क्या?
अगर 1-2 साल की तो होगा वो कुत्ता, 3 साल की होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा। आप 3 साल के बच्चे को ऐसे छोड़ सकते हो अपने कहीं भी पार्क में ले जाके? नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे ही ये भी होते हैं, इनके पास भी दिल होता है, ये भी अपने माँ बाप को ढूंढते हैं। ये आप ही को माँ बाप मानते हैं, आप इनकी माँ से उठा के तो ले आते हो, मगर ये आप ही को माँ बाप मानने लगते हैं अपने, और आप इन्हें ऐसे छोड़ देते हो कहीं पे भी मरने के लिए। ये भी नहीं सोचते कि वो बेचारी ढूंढ रही होगी आपको, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसको छोड़ने आए हो और आप उसको छोड़ के चले गए। वो लास्ट तक भी ढूंढेगी कि शायद मेरे मालिक आ रहे होंगे, और आप लोग ऐसा करते हो उनके साथ। शेम ऑन यू। आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, ऊपर वाला आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा जो आप ऐसे काम करते हो। आपको ना इसी जन्म में कभी ना कभी इसका फल ज़रूर मिलेगा जो आप कर रहे हो। तो आप ऐसा मत करो, भगवान के लिए हाथ जोड़ रही हूँ मैं, आप ऐसा मत करो। अगर आपकी बस की नहीं है ना तो आप मत पाले करो कुत्तों को। बस इतना ही बोलूँगी मैं आज की वीडियो में। और ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो मेरा शेयर करने का बहुत ज़्यादा मन था, और मैंने आप लोगों से ये शेयर करी। होप कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी नहीं है कि सच में मेरे साथ हुआ है, ये मैं वीडियो क्लिप्स बता रही हूँ जो आपको। ये कहानी के तौर पे मत लेना आप, ये कहानी के तौर पे मत लेना आप। ये एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसको शेयर करने का यही मतलब है कि यार आप ना बस जानवरों की मदद करते रहो। उसका परिणाम क्या होगा आप ये मत देखो, और कौन आपको रोक रहा है, कितनी रुकावटें आ रही हैं आप ये मत देखो। आपका दिल जो कह रहा है वो करते जाओ। पहली बार मैंने अपने दिल की सुनी कि नहीं मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं घर ले जाऊंगी, इसको अच्छी लाइफ दूंगी, और वो मैंने सॉल्व करा। गणपति जी ने मेरा साथ दिया और उसकी अडॉप्शन भी हुई। पहले मेरे को एक 4 बिल्लियाँ दिखी थी थोड़े टाइम पहले। मैंने सोचा घर ले आऊँ यार, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो उनको मैं छोड़ दूंगी, वो अपना खाना पीना खाएंगी और चली जाएंगी, फिर आएंगी खाएंगी और चली जाएंगी। मगर मना कर दिया सबने घर पे, और वो 4 बिल्लियाँ मर गई किसी न किसी वजह से। कोई गाड़ी के नीचे आ गया, किसी को कुछ कुत्ते ने काट लिया, और वो 4 बिल्लियाँ मर गई। उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे से जितना होगा ना उतना तो मैं ज़रूर करूँगी इनके लिए। मैं अब ये नहीं सोचूंगी कि किसी कोई क्या सोचेगा। हम गलत काम करते हैं तब भी पूछ के करते हैं क्या घर वालों से? नहीं ना। तो ऐसे ही आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको इसमें भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल कह रहा है आपको वो करना चाहिए। सो बस यही था आज की वीडियो में, और आप भी प्लीज़ बेजुबानों की मदद करते रहिए, और भगवान आपके ऊपर से देख रहा है। और जिस भी भगवान को आप मानते हो, अल्लाह को, जीसस को, गॉड को, गुरु नानक जी को, सब देख रहे हैं, आपका साथ सब देंगे, और कहीं ना कहीं आपको फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप बस निष्काम भाव से इनकी सेवा करते जाइए, फल ज़रूर मिलेगा। मेरा तो अभी भी दिल करता है कि यार मैं कितने जानवरों की मदद करूं। अब जैसे वो डॉग था, उसको मुझे पता था कि मैं इसकी मदद कर सकती हूँ, इसके मैं पैसे दे सकती हूँ, इसे घर में भी ला सकती हूँ, मगर ऐसी कितनी गाय हैं, बैल हैं, भैंस है जिनकी मैं मदद नहीं कर सकती। मगर मुझे देख के इतना दुख लगता है उन्हें कि लोग ऐसे पाल पाल के दूध निकाल के छोड़ देते हैं। मगर हमसे जितना होता है हम उतना तो करें एटलीस्ट, है ना। चिड़िया को खाना डाल दें, कुत्तों को खाना डाल दें, जितना हो रहा है उतना तो करें। सो यार यही था आज की वीडियो में। हो सकता है कि आपको भी थोड़ी बहुत अंदर से आया हो कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो प्लीज़ करें। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कहानी नहीं है वैसे, मैं इसको कहानी नहीं बोलूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये इंसिडेंट पसंद आया हो जो मैंने करा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ देखने वाली हैं। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।